तो पिछले दिनों से बागे अदन के विषय में हम सीखते आए हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। मैंने आपको बताया हमारे पास 2 दिन है। कितने दिन है? 2 दिन। 7 दिन से आपको सवाल मिला हुआ है, और फेसबुक के ऊपर जो हमारे साथ हमारे भाई बहन वचनों को सुनते हैं वो तो 2 दिन से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2 दिन में आप कोशिश करें, क्योंकि आप प्रभु के वचन को अच्छी तरह से पढ़ने वाले लोग हैं और यहोवा आपको जरूर बताएगा। तो पिछला जो क्वेश्चन हमारा था उसमें तो हमने काफी दिन लगे, 10 दिन, कम से कम 10 दिन हमें मिले थे, और 1000 रुपए का इनाम था। कितना? 1000। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और आपने उस पॉइंट को टच नहीं किया। अगर आप उस पॉइंट को टच कर जाते तो मैंने आपको इनाम दे देना था, लेकिन आप सबके बीच में से हमारी एक सिस्टर जो अभिगल थे, उन्होंने उस इनाम को जीता। उन्होंने पहले दिन ही मुझे आंसर दे दिया था, लेकिन मैंने उनको कहा बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आप थोड़ी सी और मेहनत करें। उन्होंने और थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करके बताया। मैंने उनको फिर कहा गुड, आप और पास आ गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करें। तो उन्होंने काफी मेहनत की और काफी कुछ उन्होंने उस वचन से सीख लिया, और उन्होंने अपनी गवाही मुझे दी कि हम तो पुराने नियम को ऐसे ही बहुत बार लोग सोचते हैं कि बोरिंग है, लेकिन इसमें तो इतना मजा आ रहा है और हम और दिल करता है कि हम उसको स्टडी करते जाएं। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि हम इस क्लास के सामने जो उनको हमने गिफ्ट देना है वो पैसों से बढ़कर है। पैसों से बढ़कर। ऐसे लिखा है यहोवा तेरा वचन सोने और चांदी से भी, शहद से भी मीठा है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सिस्टर अभिगल से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और जो उनका गिफ्ट है वो लें। और अगर आप लोग इनाम चाहते हैं तो 1 कुरिन्थियों 9:24 वचन को घर जाकर जरूर पढ़ें। एक जोर से ताली बजाएंगे हम सिस्टर के लिए। सिस्टर जी आपका इनाम है, यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपको बरकत दे। किसी ने इस इनाम को जीता है, अब सारी महिमा यहोवा के नाम को देते हैं। आमीन। सिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग था ये, एंड आप लोगों ने जो मिस किया वो मैं ये बोलना चाहती थी कि पास्टर जी जब भी सिखाते हैं वो वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हर इसमें वो एक एक वैल्यू को ढूंढ के हमें बताते हैं। तो मैंने उसी ट्रैक पे जाके मैंने इस आंसर को ढूंढा था, क्योंकि मैंने जब भी उनकी क्लास अटेंड की, हर वो जो भी सिखाते हैं उसमें एक एक वैल्यू को वो ढूंढते हुए, तो मैंने कहा जरूर इसमें भी जो 30 एंड जो शेकल्स का था 20 का, उसमें मैंने फिर वो वैल्यू ही ढूंढ के उसमें पहुंची मैं। हाँ, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यहोवा को, युद्ध बाबे को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग आपको इनाम लेते हुए देखेंगे, और अगर आप रिशॉन को इनाम जीत जाते हैं तो आप बाइबल स्टडी के दिन आपको इनाम दिया जाएगा, और जो और भी लोग, बहुत सारे लोग देखकर उसमें हमारे इस बिब्लिकल बातों को सीखने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। हमने लिखा है महानदी भी अदन की वाटिका का एक चिन्ह है। जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय जेनेसिस 2 चैप्टर 2 वर्स 8 और 10 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा एक नदी, बड़ी नदी अदन में से बाग में चली गई और 4 धारों में बट गई। नदियां कितनी? एक बड़ी नदी। और उसमें से कितनी नदियां बन गई? 4। अब सवाल यह है कि अगर नदी वो चिन्ह है बागे अदन का, तो यरूशलेम के अंदर, इस्राएल के अंदर तो कोई महानदी नहीं नजर आ रही। तो फिर जहां कहीं भी महानदी होगी वहीं बागे अदन होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जहां से शुरू कर रहे हैं वो है महानदी भी अदन की वाटिका का एक चिन्ह है। जहां पर महानदी पाई जाएगी वहीं पर बागे अदन होगा। अब ये मुझे पता नहीं है ये कौन से देश में कौन सी जगह पर पाई जाएगी।
अगर उस समय थी, आज भी होनी चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8-10 में ऐसे लिखा है, महानदी वाटिका से नहीं अदन से निकलती है। कहां से निकलती है? अदन से। वाटिका में तो 4 नदियां बन गई जाकर पूरे बाग को सींचने के लिए। कितना बढ़िया बाग होगा यार, 4 नदियां उस बाग में से निकल रही हैं। आदम को तो नहाने, पानी पीने, उसको तो नजारे हैं। हालेलुया। अगर पुराना आदम बागी अदन में था तो नया आदम भी बागी अदन में होना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह पुराने आदम की समानता में था। किसकी समानता में? पुराने आदम। तो पुराना आदम कहां था? आदम की वाटिका। तो यीशु मसीह को भी तो जरूर बागी अदन में जाना चाहिए, पर यीशु मसीह तो यरूशलेम को छोड़कर कहीं गया ही नहीं, इसराइल को छोड़कर कहीं गया ही नहीं, क्योंकि उसने खुद कहा कि मुझे किसके पास भेजा गया है? बोलिए इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास। इसलिए उसने अपनी जो सेवकाई थी 3 साल या 3.5 साल की, उसने इस्राइल के अंदर कभी गलील में चला जाता, कभी नासरत में चला जाता, कभी बैतलहम में चला जाता, कभी यरूशलेम में आ जाता। ऐसे ही इन एरियो में वो सेवा करता रहा। तो मैंने आपको बताया, पर यीशु मसीह भी वाटिका में जरूर गया होगा, क्योंकि आदम की समानता को पूरा करना है। जैसे आदम को निकाला गया, उस समय जब आदम को निकाला गया, आदम खुश नहीं था। खुश था? नहीं। क्या होगा? दुखी। जब यीशु को भी वाटिका से निकाला गया, खुश नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महानदी वाटिका से नहीं, अदन से निकलती। पढ़ लेना आप, मैंने लिख दिया है वचन को। अगर अदन की वाटिका यरूशलेम में स्थित थी, तो ये महानदी आज भी यरूशलेम में होनी चाहिए, जो कि नहीं है। हमारे लिए आश्चर्य होगा कि यरूशलेम में आज भी उस महानदी का अस्तित्व हो, हाँ, जिसका बाइबल में वर्णन किया गया है, उसकी मौजूदगी आज भी होनी चाहिए। पर ऐसा नजर नहीं आता। मैं यरूशलेम में गया हूं और ऐसी बड़ी महानदी मैंने कोई नहीं देखी। मैंने झीलें देखी हैं, गलील की झील देखी है, डेड सी देखा है, लाल समुद्र देखा है, और जो सबसे बड़ा समुद्र है जिसमें जोना को फेंका गया वो देखा है, पर महानदी का कोई भी ऐसा नाम नहीं आया। ये पहला पॉइंट है कि अगर महानदी जो यरूशलेम में थी, तो आज भी उसका कोई ना कोई चिन्ह मौजूद होना चाहिए, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरे पॉइंट पर, इस्राएल के मुख्य दैनिक अखबार यरूशलेम पोस्ट, एक अखबार है जिसका नाम है यरूशलेम पोस्ट। किसके अंदर? इजराइल। बोलिए इजराइल। जैसे हमारे पंजाब केसरी हैं, हिंदुस्तान है, इंडिया, ऐसे बहुत सारे अखबारों के नाम है या नहीं है? ऐसे ही इस्राइल के अंदर भी है। इस्राइल के अंदर एक अखबार है, मुख्य दैनिक अखबार यरूशलेम पोस्ट। उसमें एक खबर में छपी एक खबर के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस्राइल की सबसे बड़ी नदी यरूशलेम के नीचे बहती है। नदी कहां होनी चाहिए? ये कहां? नीचे। कुछ हुआ, जब जल प्रलय आई, बहुत कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ चीजों को नीचे जाना पड़ा, कुछ को ऊपर रहना पड़ा। जो महानदी थी वो नीचे चले गई। बाइबल पढ़ लीजिए आप, हिजकिय्याह क्या कहता है? मंदिर में से क्या निकली? एक नदी निकली।
वही महानदी है। एक दिन आएगा ये नदी ऊपर आ जाएगी। वो दिन कब आएगा? जब यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर आकर खड़ा होगा, जैसे पांव रखेगा जमीन फट जाएगी, नदी ऊपर निकल कर आ जाएगी। क्या सोचते हैं आप? देखो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। कुछ साइंसदानों का जो कहना है, जिन्होंने खोज की, लिखा है कि इस्राएल की सबसे बड़ी नदी जो है यरूशलेम के नीचे बह रही है। इस नदी का पता उस समय लगा जब इस्राएली रेलवे द्वारा यरूशलेम में भूमगति रेलवे स्टेशन के लिए जमीन की खुदाई की जा रही थी। जैसे ही उन्होंने 75 फुट नीचे को गए, पानी के सोते ऊपर को आने शुरू हो गए और तुरंत उन्होंने काम बंद कर दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक को लोगों को बुलाया गया। उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि यरूशलेम के अंदर एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। हालेलुया। हम किसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? अदन की बात। कितना लंबा चला गया यार प्रोग्राम, ये क्लियर अभी भी नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट, बाइबल तो कहती महानदी ऊपर बहती है, लेकिन ये खोज कहती है कि महानदी यरूशलेम के नीचे से बहती है। फिर ऐसा क्यों? उत्पत्ति 7:11 और 12 वचन। जब नूह के दिनों में जल प्रलय आया, उस समय कुछ जमीन के ऊपर कुछ गड़बड़ हो गई। जमीन के ऊपर कुछ और कुछ चीजें नीचे चली गई, कुछ। ये सब कुछ कैसे हुआ? परमेश्वर की इच्छा से। कुछ चीजों को परमेश्वर ने नीचे जाने दिया, कुछ चीजों को परमेश्वर ऊपर ले आया। ब्रिटिश अभिषेक एल्डवर्ड एक नाम का एक व्यक्ति है, उसके द्वारा यरूशलेम में की गई खोज के द्वारा भी ये कुछ चिन्ह मिले हैं कि उन्होंने 1838 और 1852 तक यरूशलेम की खोज की और डोम ऑफ द रॉक जो एक टेंपल बना है, उसके नीचे उन्होंने एक बड़ी नदी को देखा और उस नदी को उन्होंने भी 80 फुट नीचे एक उन्होंने भी सुराख किया और जहां से उनको पता चला, उसको आज भी जो मोहम्मदन है ऐश शिफा करके बोलते हैं कि जो नीचे नदी बह रही है, कौन सी है वो? ऐश शिफा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, मैंने 4 पॉइंट आपके सामने रखे हैं कि महानदी का यरूशलेम में होना बहुत जरूरी है, जो कि नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ खोजबीन जब की गई, उन्होंने कुछ कार्य जब वहां पर रेलवे के लिए किया और उन्होंने 75 मीटर नीचे जब खुदाई की तो उनको ये पता चला कि यरूशलेम के नीचे एक बहुत बड़ी नदी बहने वाली है, जिसके विषय में हिजकिय्याह कहता है और प्रकाशित वाक्य भी कहता है कि इसके मंदिर में से क्या निकली? महानदी। तो ये सारे चिन्ह हमें इशारा करते जा रहे हैं कि बागे अदन कहीं और नहीं था, बल्कि वो, बोलिए, अब्राहम के अंदर बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उस बाग में जाऊं। मूसा के अंदर ख्वाहिश थी। सुलेमान ने तो अपना घर ही कैसा बना लिया? बागे अदन की तरह। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्लियर अभी भी नहीं हुए? क्योंकि अभी भी हम ये कह रहे हैं, हम तो चिन्ह देखते जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम कवर करेंगे कि बागे अदन कहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग चाहवान है सीखने के कि हम बिब्लिकल बातों को सीखें और हम इन बातों के द्वारा आशीष पाए। मैं उन सब अपने भाई बहनों को शबा शलोम कहता हूं जो हमारे साथ इस समय फेसबुक पर भी लाइव इस प्रोग्राम को सुनते हैं। आज 4 पॉइंट हमने रखे हैं जिससे यह पता चलता है कि एक यरूशलेम के नीचे एक नदी अब भी बह रही है, लेकिन बहुत जल्दी यह समय आएगा वो नदी ऊपर आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हम उस पीरियड की ओर बढ़ते जा रहे हैं और मेरा विश्वास है बहुत शीघ्र ये हो जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महानदी भी अदन की वाटिका का एक चिन्ह है। बाइबल के अंदर महानदी के बारे में आप पढ़ना चाहें तो हिजकिय्याह की किताब के अंदर जाओ, 47 अध्याय पढ़े और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पढ़े, आपको वहां पर नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आमीन आमीन हालेलुया।